आज का टॉपिक है हमारा प्रोटोप्लाज्म। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ ऑल द लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसका डेफिनेशन ना याद रखना बहुत आसान है। सेल के अंदर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ऑल द लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर जो भी लिविंग चीजें प्रेजेंट हैं उन सबको हम लोग कह देंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या कह देंगे? प्रोटोप्लाज्म कह देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म में भी क्या है, सेल के अंदर एक लिविंग पार्ट है। न्यूक्लियस भी क्या है, सेल के अंदर एक लिविंग पार्ट है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब भी लिविंग पार्ट ही है सेल का। तो इन सबको हम लोग एक साथ क्या कह देंगे? प्रोटोप्लाज्म कह देंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए सेल ऑर्गेनेल्स और प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हुआ? सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब हो गया कि सेल के अंदर जितने भी पार्ट पाए जा रहे हैं उन सबको क्या कह देंगे? सेल ऑर्गेनेल्स कह देंगे। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या कह देंगे? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो भी लिविंग पार्ट प्रेजेंट है सेल के अंदर उनको हम लोग कह देंगे प्रोटोप्लाज्म। यदि हम लोग बात करें प्लांट सेल का, तो बताइए क्या प्लांट सेल में सारे पार्ट लिविंग है क्या? नहीं, प्लांट सेल में सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट है, तो क्या उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह देंगे? नहीं कहेंगे। आप इसको ऐसे समझिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। ऐसे समझिए, सेल के अंदर जितने भी लिविंग पार्ट हैं उन सबको हम लोग एक साथ क्या कह देंगे? प्रोटोप्लाज्म कह देंगे। लिविंग पार्ट का मतलब जो जिंदा है, जो लिविंग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब क्या हमारे लिविंग पार्ट है, तो उन सबको हम लोग एक साथ प्रोटोप्लाज्म कह देंगे। फिर यहाँ पे सवाल है कि सर क्या प्लांट सेल के अंदर भी जो चीज़ प्रेजेंट है उसको भी हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह देंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि उसमें हमारा जो सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग पार्ट है, तो क्या उसको भी प्रोटोप्लाज्म कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म का सीधा सा मतलब क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म का सीधा सा मतलब ये हो गया कि सेल के अंदर जो भी लिविंग पार्ट है केवल उसी को कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं जो कि लिविंग है। आगे प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल। और प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सबस्टेंस कहा जाता है। लिविंग सबस्टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी लिविंग पार्ट है उन्हीं को तो कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सबस्टेंस भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग वैक्यूल के बारे में। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल इज अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल which is enclosed by a membrane and usually contains substances dissolved in water। देखिए जरा ध्यान से, ये वैक्यूल जो है ना बेसिकली कहाँ पे पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे। यानी कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है वो कहाँ पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला हमारा एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है वैक्यूल। और ये वैक्यूल भी अपने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, यानी कि ये भी अपने चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ है। और ये वैक्यूल में बेसिकली क्या रहता है मालूम है? वाटर रहता है। क्या रहता है? वाटर रहता है। कंटेन्स सबस्टेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि पानी में जो कुछ भी मिला हुआ है सेल के अंदर वो सब का सब कंटेन करने का काम वैक्यूल का है। अब इसको आप ऐसे समझिए, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स में हमारा सेल ऑर्गेनेल्स एक और है, कौन सा? वैक्यूल, है ना। और ये वैक्यूल भी अपने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, यानी कि अपने बाउंड्री से घिरा हुआ है। और ये वैक्यूल क्या कंटेन करेगा सेल के अंदर? वाटर में जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी मिक्स है उसको ये कंटेन करने का काम करता है। बेसिकली ये वाटर को कंटेन करने का काम करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये फूड भी कंटेन करता है, लेकिन वो फूड कैसा होना चाहिए? पानी में मिला होना चाहिए, यानी कि घुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद ऑल दी प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल। यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि ऑल दी प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में ना वैक्यूल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, आगे मोस्ट एनिमल सेल हैज यूजुअली नो वैक्यूल, ओनली सम एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल इन इट। आप इसको समझिए ध्यान से, हर एक प्लांट सेल में जो वैक्यूल पाए जाएंगे वो बहुत बड़े होंगे साइज में। लेकिन यदि हम लोग बात करें एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल में पहली बात तो वैक्यूल होगा नहीं, और दूसरी बात मान लीजिए यदि किसी किसी एनिमल में वैक्यूल है भी तो बहुत ही साइज में छोटे होंगे। याद रहेगा ये बात।
ऐसे आप इसको याद रखिएगा कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल पाए जाएंगे वो उसका साइज बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल होगा ना, पहली बात तो एनिमल सेल में वैक्यूल होता नहीं है, और यदि मान लीजिए किसी एक दो लिविंग थिंग्स में यानी कि एक दो एनिमल में पाया भी जा रहा है वैक्यूल, तो उसका साइज बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, वैक्यूल का यहाँ पे ना डायग्राम कैसा होता है वो भी आप जरा देख लीजिए। देखिए ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन वाला, इसी को कहते हैं हम लोग वैक्यूल। तो ये बहुत छोटा है ना इसमें, तो ये हो गया हमारा एनिमल के अंदर, यानी कि एनिमल के अंदर जो है ना वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है। पहली बात तो उसमें पाया नहीं जाता है, और दूसरा बात यदि पाया भी जाता है तो बहुत ही छोटा होता है। तो ये वैक्यूल का साइज जो आप देख रहे हैं, ये ऑब्वियस ही बात है किसका होगा, प्लांट का होगा या एनिमल का होगा, एनिमल का होगा, एनिमल का होगा। लेकिन यदि ये प्लांट का होता तो ये बहुत बड़ा होता, ये लगभग न्यूक्लियस के जितना बड़ा होता है प्लांट में। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ सेल इज टू स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस सेल। वैक्यूल का काम क्या है, वैक्यूल का दो काम है बेसिकली। सबसे पहला तो सेल के अंदर जो भी पानी में मिला हुआ है उसको वो स्टोर करने का काम करेगा, और दूसरा वैक्यूल का काम जो है ना सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को भी इकट्ठा करने का है, यानी कि कोई सब्सटेंस है जो कि वेस्ट हो गया, बेकार हो गया सेल के अंदर, उसको भी स्टोर करने का काम वैक्यूल का ही है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वैक्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा बच रहा है क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद फिर ये हमारा कंपैरिजन बच रहा है। अच्छा काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा क्लास बचा हुआ है, टाइम है अभी। देखिए लिखा हुआ है, द सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग colored matter which are present in the cytoplasm of plant cells are called plastids। देखिए ध्यान से, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्लास्टिड। जिस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसी प्रकार से हमारा एक और सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, उस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम है प्लास्टिड। कोई दिक्कत इसमें? और ये प्लास्टिड जो है ना कलर्ड मैटर है। कलर्ड मैटर का मतलब हो गया, आप देखते होंगे कि कोई प्लांट जो है ना ग्रीन होता है, उसका फ्लावर रेड होता है, किसी का येलो होता है, किसी का पिंक होता है, वो किसके वजह से होता है, प्लास्टिड के वजह से होता है। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब जरा यहाँ पे समझिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स हमारा कौन सा होगा, प्लास्टिड होगा। और यह प्लास्टिड कैसा है, बेसिकली कलर्ड मैटर है, मतलब कि इसके पास अलग अलग अपना कलर है, लेकिन उसमें जो ग्रीन कलर है ना, उस ग्रीन कलर को हम लोग कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड को क्या कह देंगे, क्लोरोप्लास्ट कह देंगे। तो आप जो आप देखते हैं प्लांट का कलर ग्रीन, वो किसके वजह से होता है, ग्रीन कलर प्लास्टिड की वजह से होता है, और उसी ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम लोग क्या कह देते हैं, क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, क्लोरोफिल अलग चीज़ है, क्लोरोफिल अलग है। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, कैप्चर करना, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का काम है प्लांट को कलर प्रोवाइड करना, वो भी कैसा कलर, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि प्लास्टिड हमारा क्या हो गया, एक प्लास्टिड हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, और प्लास्टिड अलग अलग प्रकार के होते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, ब्लैक, ये सब होते हैं, है ना प्लास्टिड। लेकिन उसी प्लास्टिड में से जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, उस ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम लोग कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट। और एक बात याद रखिएगा कि प्लास्टिड जो है ना, ये जो सेल ऑर्गेनेल हमारा प्लास्टिड है, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किसमें? प्लांट सेल में केवल पाए जाते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। तो पत्ते जो आप देखते हैं बेसिकली ग्रीन कलर के प्लांट में, वो किसके वजह से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, आगे क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट प्लांट को भोजन बनाने में भी मदद करता है। आपको मालूम है प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको मदद करने में हमारा क्लोरोप्लास्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आगे द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्लोरोप्लास्ट का कलर जो है वो ग्रीन ही क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। तो दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ में आ गया। ये क्लोरोफिल किस में पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। और ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, हमारा एक प्लास्टिड है। कैसा प्लास्टिड? ग्रीन कलर प्लास्टिड है। आप इसको एक बार पूरा आप ऐसे याद रखिए, इसमें शायद आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखिए। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स में हमारा एक और सेल ऑर्गेनेल्स है, नाम है प्लास्टिड। ठीक है, और प्लास्टिड हमारा जो है ना अलग अलग कलर का होता है, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पिंक, इस प्रकार का हमारा प्लास्टिड होता है।
उसी बहुत सारे प्लास्टिड में जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है उसी को हम लोग कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो कि हमारा ग्रीन कलर का प्लास्टिड है उसको हम लोग कह दिए क्लोरोप्लास्ट। और ये ग्रीन कलर का ही क्यों होता है? ग्रीन कलर का ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसके वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। और उसी ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप ये समझ गए कि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का मतलब ग्रीन कलर प्लास्टिड, सिंपल सा मतलब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है। अच्छा, यहाँ तक जो आपने पढ़ा इसमें आपने दो चीज़ गौर किया होगा, दो चीज़। पहला तो ये कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सेल वॉल और ये क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे हैं हमारे सेल के पार्ट जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और बाकी सब जो है वो एनिमल सेल के साथ साथ प्लांट में भी पाए जाएंगे। आप इस बात को आप याद रखिएगा कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स एनिमल में पाए जाते हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट में भी पाए जाएंगे, लेकिन प्लांट में दो सेल ऑर्गेनेल्स एक्स्ट्रा है, एक हमारा सेल वॉल और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत नहीं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और एक कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे दोनों में, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।